तो सबसे पहले तेलुगु सिनेमा से बाहुबली 2 जिसने सबसे पहले 1000 करोड़ की कमाई की। फिर बॉलीवुड से दंगल मूवी भी 1000 करोड़ की कमाई करती है। फिर कन्नड़ा सिनेमा से KGF चैप्टर 2 1000 करोड़ की कमाई करती है। ये तीनों फिल्में अपनी इंडस्ट्री से एक नया बेंचमार्क सेट करती है। लेकिन दो इंडस्ट्री ऐसी भी है जिनके लिए 1000 करोड़ कमाना आज भी एक सपना है, वो है तमिल सिनेमा एंड मलयालम सिनेमा। देखा जाए तो इन दोनों इंडस्ट्री ने काफी अच्छी मूवीज दी है लोगों को, लेकिन आज तक दोनों इंडस्ट्री ने 1000 करोड़ का बेंचमार्क टच नहीं किया। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से इन दोनों इंडस्ट्री ने आज तक 1000 करोड़ का बेंचमार्क टच नहीं किया। एंड इतना ही नहीं, अगर मलयालम सिनेमा के टॉप 10 मूवी का कंबाइंड कलेक्शन देखे तो है 1425 करोड़। इससे ज्यादा तो बाहुबली 2 ने अकेले कमाया था। सबसे पहले मलयालम सिनेमा की बात करते हैं। मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी थी मंजुवन बॉयज, जिसने कलेक्ट किया था 242 करोड़। एंड इसी से पता चलता है मलयालम सिनेमा के लिए 1000 करोड़ तो छोड़ो, 500 करोड़ भी कमाना एक बड़ी बात है, क्योंकि मलयालम सिनेमा के किसी भी मूवी ने आज तक 300 करोड़ भी नहीं कमाया। 1000 करोड़ तो बात की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मलयालम सिनेमा अच्छी मूवी नहीं बनाता, क्योंकि इंडियन सिनेमा में जिस सिनेमा को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है वो है मलयालम सिनेमा। एंड 10 में से 6 लोग मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे, मलयालम सिनेमा सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मूवी बनाता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मलयालम सिनेमा के लिए, क्योंकि कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा से सिर्फ एप्रिसिएशन मिल सकता है, पैसा नहीं। आज तक जितनी भी मूवीज ने 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का कलेक्शन किया है वो मास ओरिएंटेड मूवी थी, ना कि कंटेंट ओरिएंटेड मूवी। और यही वजह है कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा आज तक 1000 करोड़ का बेंचमार्क टच नहीं कर पाई। जब पुष्पा 2, KGF 2, जवान, RRR थिएटर में लगती है तभी लोग मूवी देखने जाते हैं। अदरवाइज कंटेंट ओरिएंटेड मूवी तो मोबाइल में या फिर घर में भी बैठ के देख सकते हैं। और आज तक जितनी भी फिल्में जिसने 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है वो मास ऑडियंस से पॉसिबल हुआ है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मलयालम सिनेमा का ऑडियंस बेस बहुत छोटा है तमिल और हिंदी के मुकाबले, लेकिन आज तक जितनी भी मूवी ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है मेजर फिल्म पैन इंडिया रही। ये भी एक वीक पॉइंट है मलयालम सिनेमा का कि वो पैन इंडिया मार्केट को केटर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आवेशम जो एक कमर्शियल मूवी थी, बट कुछ ही लोग होंगे जिसने इसे थिएटर में जाके देखा होगा। इसका मेन रीजन ये था कि ये मूवी पैन इंडिया के लिए बना ही नहीं था, जिसके चलते आधा से ज्यादा लोग मलयालम मूवीज को OTT पर देखना पसंद करते हैं। और कभी रेयर ही होगा मलयालम सिनेमा कोई पैन इंडिया मूवी बना रही होगी, अगर बनाते भी हैं तो अच्छे से प्रमोशन भी नहीं करते। ये सारी चीजों को मलयालम सिनेमा टैकल कर सकती है, लेकिन वो करती ही नहीं। मलयालम सिनेमा का बजट भी एक बिग पॉइंट है, बिकॉज मलयालम सिनेमा अपनी मूवीज को बहुत ही कम बजट में बनाती है। और मलयालम इंडस्ट्री के बड़े से बड़े स्टार की फिल्में एवरेज से एवरेज 30 से 40 करोड़ में बनती है। जब भी मलयालम इंडस्ट्री ने हाई बजट की मूवी बनाने की कोशिश की है तो मेजर फिल्में फेलियर ही रही है बॉक्स ऑफिस पर। अगर मलयालम सिनेमा की हाई बजट की फिल्मों की बात करें तो वो है मोहनलाल सर की मरक्कन द लायंस ऑफ अरेबियन, जिसका बजट था 100 करोड़। अगर मलयालम सिनेमा की फिल्में हाई बजट में भी 250 करोड़ की कमाई कर रही है तो कोई भी प्रोड्यूसर 200-250 करोड़ खर्च करके पैन इंडिया फिल्म नहीं बनाएगा। आप मानोगे नहीं, मलयालम इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर जैसे दुलकर सलमान, ममूटी, फहद फाजिल, मोहनलाल, इनकी मूवी डे 1 पे 10 करोड़ भी नहीं कमा पाती अपने खुद के स्टेट से। लाइक फहद फाजिल की आवेशम जिसका डे 1 का कलेक्शन था केरला में 3.5 करोड़, वहीं मंजुवन बॉयज का डे 1 का कलेक्शन था 3.5 करोड़। और ममूटी सर की टर्बो मूवी का भी डे 1 का कलेक्शन था 6.5 करोड़। इसी से पता चलता है मलयालम सिनेमा कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लेती, लेकिन जब तक मलयालम सिनेमा बड़ा रिस्क लेगी नहीं तब तक वो बड़ा बॉक्स ऑफिस नंबर अचीव नहीं कर सकती। क्योंकि KGF चैप्टर 1 और बाहुबली अपने इंडस्ट्री से एक रिस्की प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये दोनों मूवी अपने इंडस्ट्री की हाई बजट मूवी थी। तो मलयालम सिनेमा के लिए काफी सारे चैलेंजेस है 1000 करोड़ कमाने के लिए, क्योंकि ना उनके पास कोई बड़ा स्टार है ना उनके पास कोई बड़ा डायरेक्टर है जिसको देखकर लोग मूवी देखने जाएं। तो अब बात करते हैं तमिल सिनेमा की, क्योंकि तमिल सिनेमा के पास वो सब कुछ है जो उनके पास होना चाहिए। तमिल सिनेमा बड़े बजट की मूवी बनाती है तो बजट का कोई इशू नहीं है, और तमिल सिनेमा के पास बड़े स्टार भी हैं जो उनको बड़ा नंबर लाके दे सकते हैं। इवन तमिल सिनेमा के पास बड़े डायरेक्टर भी हैं जिनके फिल्में लोग उनके नाम की वजह से देखने जाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तमिल सिनेमा के पास सब कुछ होते हुए भी उनकी इंडस्ट्री से एक भी मूवी ने 1000 करोड़ का कलेक्शन क्यों नहीं किया? तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी देखे तो उनकी पहली हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी रजनी सर की रोबोट 2.2 जिसने 800 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी रजनी सर की थी जेलर, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 650 करोड़। अगर
तमिल सिनेमा की 25 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी देखे तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन थलापति विजय और रजनी सर का है, क्योंकि सारी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी इन्होंने दी है। इनके अलावा चियान विक्रम, थाला अजीत, कमल हसन सर की कुछ मूवी है। एंड सबसे शॉकिंग बात मेरे लिए ये थी कि धनुष की एक भी मूवी तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी नहीं है, बट स्टिल तमिल सिनेमा के पास थलापति विजय है, जिनकी मूवीज खराब हालत में भी अच्छे नंबर की गारंटी देती है। लेकिन थलापति विजय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी लियो, जिसका टोटल बॉक्स ऑफिस 620 करोड़ था, जो एक पैन इंडिया मूवी थी जिसको मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। एंड इसका सबसे ज्यादा कलेक्शन तमिलनाडु से आया था। इसके अलावा लियो किसी भी स्टेट से 100 करोड़ भी नहीं कमा पाई। इसका सिंपल फंडा ये है कि लियो मूवी हिंदी ऑडियंस में अच्छे से प्रमोट ही नहीं हुई। इवन लियो के मेकर्स ने ट्राई भी नहीं किया इसको हिंदी मार्केट में प्रमोट करने का। अब तक जितनी भी मूवी ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, उसमें से पहला या दूसरा हिंदी ऑडियंस का हाथ रहा है। चाहे बाहुबली 2, कल्कि, RRR, KGF 2, पठान एंड जवान ले लो, इन सभी मूवी में एक चीज कॉमन ही रही, हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन हिंदी ऑडियंस की ही रहा है। इसी चीज में तमिल सिनेमा लैग करती है। इवन रजनीकांत सर की रोबो 2.0 के अलावा शायद ही किसी तमिल मूवी ने अच्छे से हिंदी मार्केट में अपनी मूवी को प्रमोट किया हो। देखा जाए तो PS1 के मेकर्स ने हिंदी मार्केट में अपनी मूवी को प्रमोट करने में काफी एफर्ट डाला था, लेकिन हिंदी ऑडियंस PS1 के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाई। इसका रीजन हो सकता है ऑडियंस बाहुबली जैसी मूवी सोच रही थी और वो उन्हें इस मूवी में ना मिला हो। लेकिन तमिल इंडस्ट्री में PS1 काफी अच्छी परफॉर्म करती है। हमने काफी बार देखा है एक अच्छी मूवी का पार्ट 2 पार्ट 1 से भी ज्यादा कमाई करती है। चाहे KGF 2 ले लो, चाहे बाहुबली 2 ले लो, पर PS2 का कलेक्शन PS1 से भी कम रहा। इसका रीजन ये था कि PS1 के मेकर्स PS2 के लिए प्रॉपर हाई बिल्ड नहीं कर पाए और ऑडियंस भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रही PS2 को लेकर। जहाँ PS1 डे 1 पे 24 करोड़ कमाती है, वहीं PS2 डे 1 पे 16 करोड़ कमाती है। इससे साबित होता है ऑडियंस का इंटरेस्ट ही नहीं था पार्ट 2 को लेकर। और इसका रिजल्ट यह था कि जहां PS1 500 करोड़ कमाती है, वहीं PS2 350 करोड़ कमाता है। तमिल इंडस्ट्री के साथ मेजर प्रॉब्लम यही रहा है, वो हिंदी ऑडियंस को अच्छे से समझ नहीं पाई और इसी वजह से वो हिंदी मार्केट का मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस नंबर अचीव ही नहीं कर पाई। अगर लियो और जेलर मूवी हिंदी मार्केट में अच्छे से प्रमोट होती तो इन दोनों मूवी का कलेक्शन भी 1000 करोड़ का होता। सिर्फ 2.0 के अलावा आज तक तमिल इंडस्ट्री से बाहुबली जैसी बड़े लेवल की मूवी नहीं आई। एंड डोंट थिंक कि थलापति विजय एंड रजनीकांत सर के अलावा कोई और एक्टर को लेकर कोई भी प्रोड्यूसर इतने बड़े स्केल की फिल्म बनाएगा। सिर्फ मुझे थलापति विजय एंड रजनीकांत सर के ऊपर वो पोटेंशियल लग रहा है कि वो तमिल इंडस्ट्री के लिए 1000 करोड़ की फिल्म लाकर दे सकते हैं। लेकिन थलापति विजय थलापति 69 के बाद पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, फिर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता अभी। बट स्टिल मलयालम सिनेमा के मुकाबले तमिल सिनेमा के पास काफी ज्यादा चांसेस है 1000 करोड़ कमाने का, क्योंकि 800 करोड़ तक तो उनकी मूवी पहुंच चुकी है। तो 1000 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मलयालम सिनेमा के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है 1000 करोड़ कमाना। फिलहाल अभी उनके पास ऐसे एक्टर या डायरेक्टर नहीं है जो उनको इतने बड़े नंबर लाके दे सके। ये थे कुछ मेजर रीजन जिसकी वजह से तमिल सिनेमा एंड मलयालम सिनेमा के किसी भी मूवी ने आज तक 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना आप इसके बारे में क्या सोचते हो। बाकी जय भोलेनाथ।